हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा लेक्चर 12th का होगा बच्चों। वो है सबसे इम्पॉर्टेंट रिएजेंट, जिसे कहते हैं बच्चों ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो सबसे पहले हम देखें बच्चों ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर हम देखेंगे बच्चों ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मतलब कि इसका एप्लीकेशन बच्चों कहाँ कहाँ किया जाता है। और ध्यान रहे बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें बच्चों एक कंपाउंड से जब दूसरे कंपाउंड में आप परिवर्तन करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, तो इसमें अहम भूमिका निभाता है बच्चों। ठीक है। और ये केवल इसी का नहीं बच्चों, कार्बनिक कंपाउंड में अगर आपको कार्बन की संख्या बढ़ानी होती है तब भी इसका इस्तेमाल होता है बच्चों। और एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है बच्चों, एल्केन का फॉर्मेशन करता है। तो तमाम तरह के रीएजेंट, इस रीएजेंट द्वारा तमाम तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले एक ग्रिग्नॉर्ड साइंटिस्ट था बच्चों, उसने इसकी खोज किया था, इसीलिए इसके नाम पर ही इसका नाम ग्रिग्नॉर्ड रीएजेंट पड़ा। ये 1912 की बात है बच्चों। 1912 में ग्रिग्नॉर्ड ने देखा का क्या, जब इन्होंने एल्किल हैलाइड में बच्चों, क्या बोला, एल्किल हैलाइड में एल्किल हैलाइड को ड्राई ईथर मीडियम में डाल करके उससे मैग्नीशियम मेटल डाल दिया, तो वो जो सॉल्यूशन तैयार हुआ बस उसी को कहा जाता है बच्चों ग्रिग्नॉर्ड रीएजेंट। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, क्या बोला, एल्किल आर, मैग्नीशियम Mg, हैलाइड एक्स। एक्स का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो अगर मैं कहूं बच्चों ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या है, तो आप कहेंगे सर RMgX ही ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। अब ध्यान देखना बच्चों, ये मेटल है और इसके, ध्यान दे बच्चों, ये माइनस है बच्चों और ये प्लस है और ये माइनस है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, Mg, इसके इसके और इसके मध्य बच्चों आयनिक बॉन्ड बना होता है। क्या बोला, आयनिक बॉन्ड बना होता है। और इसके इसके मध्य जो देख रहे हो बच्चों, अर्थात मैग्नीशियम और कार्बन के मध्य हाई पोलर, एक शब्द है बच्चों हाई पोलर, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है बच्चों। अब सभी बच्चों को पता है आयनिक बॉन्ड कैसा होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये तो यहाँ से टूटने वाला नहीं है। जो हाई पोलर होता है बच्चों वही टूटता है, और ये होता है बच्चों वीक बॉन्ड, बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। ठीक है। तो ये वीक बॉन्ड होने के कारण बच्चों यहाँ से टूटता है, और जैसे ये टूटता है बच्चों आर होता है, और ये माइनस और एम, आर प्लस आर माइनस और Mg बच्चों प्लस होता है। ठीक है। ये देखो बच्चों, ये हर समय टूटता है इसका। और एक मजे की बात देखो बच्चों, RMgX इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ होता है बच्चों। क्वेश्चन आता है कि विच रिएजेंट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ, तो आंसर होगा बच्चों ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बच्चों। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों है बच्चों, चेक कर लीजिए। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को सबसे पहले बच्चों ग्रिग्नॉर्ड ग्रिग्नॉर्ड साइंटिस्ट ने इसको 1912 में बच्चों लगभग इसका डिस्कवर्ड किया था बच्चों, और इसीलिए इसका नाम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट पड़ा। इसको हम पढ़े कैसे बच्चों, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बच्चों। अब यहाँ एल्किल ग्रुप कुछ भी हो सकता है बच्चों, CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं, C3H7 भी ले सकते हैं, वाट एवर, या C6H5 एरिल ग्रुप भी लिया जाता है बच्चों। हाइलोजन का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में ले सकता हूँ बच्चों। अब ये तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। कौन बनाया था, ग्रिग्नॉर्ड ने। अब ये एक ऐसा केमिकल है बच्चों जो टूट करके कार्बेनियम आयन या कार्बो एनायन देता है बच्चों। और चूंकि इसके और इसके मध्य बच्चों हाईली पोलर
कोवैलेंट बॉन्ड होता है, यहीं से टूटता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बच्चों, तो ये प्लस माइनस यहाँ से बच्चों चिपका रहता है, जल्दी टूटता नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही अब इसमें होता क्या है बच्चों, अब इसका प्रिपरेशन करते कैसे करते हैं, प्रिपरेशन जब हम बच्चों क्या करते हैं कि ड्राई ईथर मीडियम ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर बच्चों हमने ड्राई ईथर लिया। अब ड्राई ईथर ही क्यों लिया है अभी मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। और इसके बाद इसमें मैग्नीशियम डाल देते हैं और साथ ही साथ बच्चों इसमें RX या एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड में घोल तैयार करके बच्चों इसमें मैग्नीशियम मेटल मिलाई जाती है, तो ये आपस में रिएक्शन करता है, RMgX बनाता है बच्चों। और इसी को आप कहते हैं बच्चों ग्रिगनॉर्ड रीएजेंट। रिएक्शन क्या होगी बच्चों, रिएक्शन देखो जरा, रिएक्शन में RX है बच्चों, और जैसे ही ये Mg से रिएक्शन करेगा बच्चों और हमारा मीडियम होगा बच्चों ड्राई ईथर, और तब ये आपस में कंबाइन कर लेते हैं और बनाता है RMgX बच्चों। ये आपका ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट बनता है। ध्यान रहे बच्चों, इसमें मेथिल भी इस्तेमाल होता है, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, टर्सरी भी, और फेनिल भी इस्तेमाल होता है बच्चों। फेनिल या हैलो एरीन भी कह सकते हैं बच्चों, इसको हम हैलो एरीन, जैसे क्लोरोबेंजीन, ये तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों बच्चों बनाते हैं क्या, ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट। मजे की बात देखो बच्चों, जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ता चला जाएगा इसका फॉर्मेशन कम होता जाएगा बच्चों। मतलब जो छोटे एल्किल ग्रुप वाले होते हैं बच्चों वो बहुत आसानी से ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट बना लेते हैं, लेकिन जो बड़े ग्रुप होते हैं एल्केन में, ठीक है, कार्बन चेन में, ठीक है, जैसे मेथिल एथिल प्रोपिल बढ़ता गया बच्चों, तो ध्यान से देखना बच्चों, व्हेन नंबर ऑफ कार्बन बच्चों इंक्रीज करता है इन एल्किल ग्रुप, देन फॉर्मेशन जो होती है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ RMgX डिक्रीजेस। कहने का मतलब जैसे जैसे बच्चों इसमें एल्किल ग्रुप बड़ा लेते चले जाएंगे इसका फॉर्मेशन धीरे धीरे क्या होने लगता है, घटने लगता है बच्चों। क्योंकि यहाँ पर अगर देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है इसकी तरफ, और ये बॉन्ड बच्चों जो पोलराइज्ड होता है वो धीरे धीरे कम पोलराइज्ड होने लगता है, आसानी से टूटता नहीं बच्चों। ठीक है, तो ये तो बच्चों आपका, और उसी प्रकार से बच्चों जो जैसे जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बढ़ता है तो इसमें बच्चों जो प्राइमरी होते हैं बहुत आसानी से बना लेते हैं, सेकेंडरी में 2 इंडक्टिव इफेक्ट पाए जाते हैं तो और कम बनता है, टर्सरी में 3 होते हैं तो और कम बनता है बच्चों। तो जो प्राइमरी हैलो एरीन्स होते हैं या एल्किल हैलाइड होते हैं या हैलो एरीन्स होते हैं बच्चों, बहुत आसानी से ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट बना लेते हैं, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट एल्किल ग्रुप छोटा होता है बच्चों, ठीक है, या कम होता है संख्या में। तो ये ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट है बच्चों। क्या है ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट, क्या है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, ध्यान है बच्चों, यह एक प्रकार का आर्गनोमेटेलिक कंपाउंड है बच्चों, याद रखिएगा, आर्गनोमेटेलिक कंपाउंड है बच्चों। अब आप कहेंगे सर आर्गनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है, याद करो बच्चों, मैंने आपको बताया था जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई मेटल आ जाती है बच्चों तो इसी को कहते हैं आर्गनोमेटेलिक कंपाउंड। ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट भी एक प्रकार का आर्गनोमेटेलिक कंपाउंड है बच्चों, आई बात समझ में। और ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों होता है। टूटता कैसे बच्चों, टूट करके कार्बो एनायन देता है, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, कार्बो एनायन, एन आयन बच्चों। और इससे हमसे कोई मतलब नहीं बच्चों, ठीक है। अब ये कैसे रिएक्शन करता है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है उसको मैं देखता हूँ बच्चों। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों, अब जरा देखो बच्चों इसकी रिएक्शन क्या होगी। एक मैं आपको नोट दे रहा हूँ बच्चों, ध्यान रहे, ऐसे कंपाउंड जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन, विच कंपाउंड, ऐसे यौगिक बच्चों हैव एक्टिव हाइड्रोजन बच्चों, सक्रिय हाइड्रोजन, ऐसे यौगिक जो सक्रिय हाइड्रोजन रखते हैं बच्चों। ठीक है, अभी क्या होता है अभी हमको बता रहे हैं बच्चों, रिएक्ट करते हैं जब, रिएक्ट विथ RMgX, RMgX ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट, देन इट फॉर्म्स
ध्यान रहे बच्चों, एल्केन, ये एल्केन का फॉर्मेशन करता है बच्चों, याद रहे। अब एक्टिव हाइड्रोजन ऐसा नॉन मेटल बच्चों, ये नॉन मेटल है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। और अगर ये डायरेक्ट इससे हाइड्रोजन जुड़ा है बच्चों, तो बस इसी हाइड्रोजन को हम एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं बच्चों। तो एक्टिव हाइड्रोजन क्या होती है, जो डायरेक्ट नॉन मेटल से जुड़ा है बच्चों। जैसे इधर देखिए बच्चों, जैसे आपका ROH है बच्चों, तो इससे जुड़ा हुआ है, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन है, चूंकि ये नॉन मेटल से जुड़ा है बच्चों। RNH2 है बच्चों। अब यहाँ पर अगर देखिए बच्चों, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये भी आपके एक्टिव हाइड्रोजन है बच्चों, ठीक है। RC डबल बॉन्ड O और OH है बच्चों, ये एसिड है, यही है बच्चों, RCOOH है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी बच्चों नॉन मेटल से जुड़ा है, ये भी है बच्चों। तो कहने का मतलब बच्चों, जितने भी एक्टिव हाइड्रोजन वाले होते हैं, ध्यान रहे बच्चों, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है बच्चों। ये sp हाइब्रिडाइज्ड का ये कार्बन भी एक्टिव कार्बन होता है बच्चों, एक्टिव हाइड्रोजन, क्योंकि ये बड़े प्रेम से H प्लस दे देता है बच्चों। तो ये सब के सब H प्लस देंगे बच्चों, क्यों? क्योंकि इसकी अच्छी खासी पोलरिटी होती है, ये प्लस होगा बच्चों, ये माइनस, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा बच्चों, तो ये पॉजिटिव होते हैं और ये निगेटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा ऑक्सीजन, तो ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी बच्चों, ये भी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बच्चों, ध्यान रहे, जब S प्रॉपर्टी बच्चों इंक्रीज करती है, तो एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाती है बच्चों, इसीलिए ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है, उसे एक्टिव हाइड्रोजन में गिनते हैं बच्चों, क्योंकि आसानी से ये H देता है। अब होगा क्या बच्चों, अब इसको चाहिए क्या, जरा चेक करो बच्चों। जैसे RMgX मैंने लिख लिया बच्चों। अब आप किसी से भी रिएक्शन कराओ बच्चों, चलो एक्टिव हाइड्रोजन वाटर भी तो है बच्चों, ये देखो वाटर में भी तो एक्टिव हाइड्रोजन है बच्चों। चलो मैं वाटर से रिएक्शन कराता हूँ बच्चों, H2O अगर इससे रिएक्शन कराता है तो एक H आयन, अब H2O का काम क्या है बच्चों, अगर हम कहें H2O कैसे टूटता है, तो H प्लस और OH माइनस। अब ये टूटेगा बच्चों, ये प्लस होगा और ये माइनस, अब ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये प्रोटॉन बच्चों, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको प्रोवाइड करता है बच्चों, बना लेता है RH, और इसके साथ बच्चों, इस पूरे के साथ ये आ जाता है, इसको अब ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए है, ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है बच्चों, तो ये बनाता है आपका MgX था ही बच्चों OH, हाइड्रोक्सी 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 मैग्नीशियम हैलाइड, इसका नाम क्या है बच्चों, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम मैग्नीशियम हैलाइड है बच्चों। ये देखो, ये आपका क्या है बच्चों, एल्केन बना। तो जितने भी एसिड हैं बच्चों, चाहे वो HCl भी आप ले सकते हैं बच्चों, अब ये हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा है बच्चों, HF भी ले सकते हैं, HI भी ले सकते हैं बच्चों, HBr भी ले सकते हैं, H2SO4 भी ले सकते हैं बच्चों, HNO3 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अगर ये एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा बच्चों, तो हर समय एल्केन ही बनाएगा। चलो मैं और दिखा देता हूँ बच्चों, RMgX है बच्चों, ये माइनस और ये प्लस में टूटेगा, एल्कोहल है बच्चों, H और O और R, ये माइनस और ये प्लस है बच्चों, इतना इसके साथ कंबाइन करेगा बच्चों, बनाएगा आपका MgX और OR बच्चों, और इसके साथ ये लग जाएगा, तो RH अर्थात क्या बना बच्चों, एल्केन बनाए। देखो कितने आसानी से बन रहा है बच्चों, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से बच्चों, अगर आप एमाइन से रिएक्शन या एसिड से रिएक्शन कराते हो, चलो मैं भी करा दे रहा हूँ बच्चों, RMgX है बच्चों, ये प्लस माइनस, अब यहाँ पर OH, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड O और OH है बच्चों R, ये एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पोलर रहेगा बच्चों, और ये प्लस और ये माइनस, ये इसके साथ है, देखो रिएक्शन करेगा बच्चों, बनाएगा क्या बोलो, RH, और इतने के साथ ही लग जाएगा बच्चों, तो Mg, और यहाँ पर लग जाएगा बच्चों O, और C डबल बॉन्ड O और R यहाँ पर लग जाएगा X बच्चों। ये देखो, ये भी आपका एल्केन। तो किसी से भी रिएक्शन कराओगे बच्चों, जो प्रोटॉन देता है वो हर समय क्या देगा, एल्केन। आपको कुछ नहीं करना है,
एसिडिक हाइड्रोजन के साथ बच्चों इसको प्रोटॉन की जरूरत है, जो प्रोटॉन देता है, चाहे एसिड हो, चाहे कार्बनिक कंपाउंड, चाहे कुछ भी है बच्चों, इससे जोड़ करके एल्केन बनाओ, बाकी जो बचता है MgX से जोड़ दो बच्चों, दैट्स इट। और इसमें आपको शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है। चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद कुछ रिएक्शन और दिखा देते हैं, ले लीजिए। चलो बच्चों, अब हम आते हैं बच्चों कार्बोक्सिलिक कंपाउंड जो होते हैं उससे ग्रिग्नॉड रिएजेंट कैसे क्रिया करता है और क्या बनाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड बच्चों। कार्बोक्सिलिक कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है। ध्यान दें बच्चों, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप बच्चों। क्या कहते हैं, जब कार्बन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन से लग जाता है तो उसे कहते हैं बच्चों कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, जो ऑक्सीजन जुड़ी है 2 खुली रहती है। अब आप इससे कुछ भी जोड़ सकते हो, चाहे हाइड्रोजन जोड़ो, चाहे एल्किल ग्रुप जोड़ो, ठीक है। तो अगर यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़े फॉर्मल्डिहाइड HCHO होगा, अगर यहाँ पर H और यहाँ RCHO एल्डिहाइड होगा, अगर यहाँ R R जोड़ेंगे तो कीटोन हो जाएगा बच्चों। रिएक्शन सब एक ही होगी। अब यहाँ पर बच्चों RMgX से रिएक्शन होता है बच्चों, और सभी बच्चे जानते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है बच्चों। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा जरा पहले देख लो बच्चों। अब इसके बाद मैकेनिज्म हम आपको दिखा देते हैं बच्चों कैसे होती है। अब ये देखो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बच्चों, इसकी कम है, तो ये पोलर होगा, ये बॉन्ड टूटेगा बच्चों, इधर जाएगा तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा बच्चों। ये तो पहले से ही माइनस और प्लस होता है। अब बताओ बच्चों कौन कहाँ जुड़ेगा, इसका माइनस कहाँ जुड़ेगा बच्चों, इसका माइनस यहाँ जुड़ेगा, अर्थात ये यहाँ पर इस कार्बन पर जुड़ेगा बच्चों, और इतना ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चों, ये बना, और आपका सीधा एक R आ गया बच्चों, OMgX बना बच्चों। अब ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, एक प्रकार का इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है बच्चों। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है, और इसके बीच बच्चों आयनिक बॉन्ड है। अब आयनिक बॉन्ड सभी बच्चे जानते हैं कि जल में टूट जाता है बच्चों। जैसे इसको आप वाटर से रिएक्शन कराओ बच्चों, H प्लस और OH माइनस से, यहाँ से देखो ये बॉन्ड टूटेगा, और H प्लस बच्चों देखो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, और OH इसके मैग्नीशियम के साथ, तो बनाएगा क्या बच्चों, ये आपका R तो था ही, और यहाँ पर OH बना, और MgX था ही बच्चों, OH जम बन गया। ये क्या बन गया बच्चों, एल्कोहल बन गया। क्या बन गया, एल्कोहल। अब ये कैसे होता है जरा चेक करो बच्चों। तो सीधे सीधे आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पर MgX जोड़ दो बच्चों, सब में वही निकलेगा। अब जैसे मान लेते हैं आपने H और HC डबल बॉन्ड हो, फॉर्मल्डिहाइड लिया बच्चों, और इसको मान लेते हैं CH3MgCl से रिएक्शन करा, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड ग्रिग्नॉड एजेंट। ये माइनस और ये प्लस होगा। अब यहाँ पर जाएगा बच्चों, ये माइनस और ये प्लस, ये यहाँ जुड़ेगा और ये पूरा यहाँ जुड़ेगा। बताओ क्या बनेगा बच्चों, H था ही, यहाँ पर एक CH3 और आ गया बच्चों, और इसके बाद OMgX बना, माइनस और प्लस Cl बच्चों, ठीक है। अब फिर अगर हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे, H प्लस OH माइनस, ये क्या है बच्चों, वाटर है, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, H यहाँ पर आ जाएगा और OH इसके साथ लग जाएगा, तो क्या बनाएगा बच्चों, अब देखो क्या लिखा है CH3। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है बच्चों, तो इसको मैं लिख सकता हूँ CH3 हो गया बच्चों। अब यहाँ से क्या बना है CH2, और क्या लग गया OH, एथेनॉल बन गया बच्चों। और क्या बन गया Mg, यहाँ पर Cl था बच्चों, यहाँ पर OH, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। ये क्या है बच्चों, ये आपका एथेनॉल है बच्चों। जब फॉर्मल्डिहाइड और ये प्राइमरी एल्कोहल है बच्चों, अगर मैंने कोई दूसरा एल्डिहाइड लिया, AH और CH3 बच्चों, चलो मैं ले लेता हूँ एस्टल्डिहाइड। अब इसको CH3MgCl से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से होगा बच्चों। ये माइनस और ये प्लस होगा, ये माइनस और ये प्लस, ये यहाँ जुड़ जाएगा और ये यहाँ जुड़ जाएगा, बिल्कुल वैसे होगा बच्चों। तो H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर C, और यहाँ पर CH3 आ गया, O और MgXCl बना बच्चों। अब ये पॉजिटिव ए नेगेटिव वाटर से रिएक्शन कराओगे बच्चों, तो ये यहाँ से टूटेगा, ये इसके साथ लेगा और ये इसके साथ, तो बताओ बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पर C
CH3 है बच्चों, CH3। अब देखो इस कार्बन से 2 CH3 जुड़े हैं बच्चों, 2 CH3, एक H है, तो H और OH। अब ये सेकेंडरी एल्कोहल बन गया बच्चों, और आपका Mg इधर Cl और इधर OH। तो आप अगर इसी तरह से बच्चों आप यहाँ पर, चलो मैं दिखा दे रहा हूँ, अगर यहाँ पर बच्चों CH3 लोगे, यहाँ पर CH3 लोगे, ठीक है, या R ले लो, कीटोन ले लो बच्चों, R चलो कीटोन लेते हैं, तो यहाँ R होगा बच्चों, यहाँ पर भी R होगा, तो टर्सरी एल्कोहल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी R हो जाएगा, यहाँ पर भी R हो जाएगा, ये टर्सरी एल्कोहल बन गया बच्चों। तो जब आप कीटोन लेते हैं बच्चों तो टर्सरी एल्कोहल बनता है। अगर आप और दूसरा एल्डिहाइड लेते हो बच्चों तो सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। अगर आप HCHO लेते हो, फॉर्मल्डिहाइड बच्चों, तो प्राइमरी एल्कोहल बनता है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपने इसको देखा बच्चों, ऐसी बहुत सी रिएक्शन है जो आप कर सकते हैं और प्रेम से। बस बच्चों ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के बारे में यही है। तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो चल रही बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, या व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब बच्चों, उसमें भी अब इससे क्या क्या बनाते हैं, ये भी कन्वर्जन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको अब वीडियो अच्छा लगा होगा। बस आज की मुलाकात यहीं तक बच्चों, जय हिंद।